दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इस टॉपिक से मोस्टली जो यूपी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी है उसमें लगभग 100% क्वेश्चन लिए जाते हैं। यहाँ के कलाकार और यहाँ के जो चित्रकार है उनसे क्वेश्चन मोस्टली एग्जामिनर उठाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बंगाल स्कूल या बंगाल शैली। चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन लेता है यहाँ से यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जामिनर। बंगाल स्कूल या बंगाल शैली कह लीजिए आप। पहला जो से पॉइंट है आपका वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इसका समयकाल क्या है। ठीक है, मोस्टली आता है आपका क्वेश्चन समयकाल। पहला पॉइंट आपका समयकाल क्या है। समयकाल इसका लगेगा 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट निकलता है वो ये है कि जो बंगाल स्कूल है इसकी स्थापना किस स्थान पर हुई है, किस जगह हुई है। दूसरा पॉइंट आपका स्थापना किस स्थान पर हुई है। स्थान, इसका स्थान है कोलकाता। कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ठीक है, स्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल इसका प्रमुख केंद्र या स्थान माना जाता है जहां बंगाल शैली की स्थापना हुई थी। और जो बंगाल स्कूल है ये भारत की शुद्ध शैली है जो अपनी है। ठीक है, अब इसका जो अगला क्वेश्चन निकलता है कि जो बंगाल स्कूल है इसके प्रमुख प्रणेता कौन है। प्रमुख प्रणेता कौन है बंगाल शैली के या बंगाल स्कूल के आपके। वो है आपके अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर। टैगोर और इनके साथ ईवी हैवल थे। ईवी हैवल। ठीक है, इन दोनों लोगों को बंगाल शैली का या बंगाल स्कूल का प्रमुख प्रणेता माना जाता है। अवनी बाबू भारतीय थे और ईवी हैवल ये बाहर से थे। ठीक है, अब क्वेश्चन निकलता है कि जो बंगाल स्कूल है हमारा, बंगाल शैली के कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, बहुत सारे प्रसिद्ध कलाकार हैं बंगाल स्कूल के। लेकिन एक जो आज का टॉपिक है हमारा बंगाल शैली, मैं यहाँ से एक टॉपिक निकाला है वो जो है आपका ये है कि बंगाल शैली के समकालीन कलाकार क्या है। समकालीन कलाकार। समकालीन कलाकार। ठीक है, वैसे तो आपको बहुत तरह की बुक निकल रही है जिसमें आप डायरेक्ट बंगाल शैली के कलाकार जो मोस्टली 20-15 कलाकार हैं जो आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं केवल जो बंगाल शैली के समकालीन कलाकार हैं उन पर प्रकाश डालूंगा, समकालीन कलाकारों पर प्रकाश। ठीक है, क्योंकि जो बंगाल शैली के कलाकार हैं उन्हें तो आप जाके किताब में पढ़ सकते हैं। भाई एक बार गेट बंद कर दियो, आप बाहर सो रहा है। ठीक है, जो बंगाल शैली के कलाकार हैं वे आपको किसी भी किताब, जैसे रीता प्रताप हो गई, गोस्वामी ने भी बहुत सारी पुस्तकें निकाली है, उनकी किताबों में आपको उनकी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन बंगाल शैली के समकालीन कलाकार जो है वे आपको शायद एक बुक में नहीं मिलने के, एक जगह इकट्ठे, जिस तरह से मैं आपको यहाँ क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो जो बंगाल शैली के कलाकार, समकालीन कलाकार से अभिप्राय क्या है। देखो, एक ही समय में जब दो शैली चलती है और दोनों में अलग अलग कार्य होता है उन्हें हम कहते हैं समकालीन। जैसे एक तो आपकी बंगाल शैली हो गई, नंबर 1 पे बंगाल शैली। बंगाल शैली। ठीक है, और दूसरी ओर
कोई और शैली, मान लीजिए कुछ घनवाद शैली हो गई या प्रभाववाद हो गया या अदरवाइज आपका कुछ भी ऐसा टॉपिक जो बंगाल शैली से हटके है लेकिन इसी टाइमिंग में वो चल रहा है, वो होता है समकालीन। ठीक है, तो ऐसे लगभग 5 या 6 कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने बंगाल शैली से हटके कार्य किया है, लेकिन उनका जो समयकाल था वो बंगाल शैली के समकालीन था। ठीक है, और वे कलाकार मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनर ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई एक कलाकार को पूछता है कि ऐसा कौन सा कलाकार है जो बंगाल शैली के समकालीन माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही कलाकारों पर हम प्रकाश डालते हैं जो बंगाल शैली के समकालीन है। नंबर 1 पे हमारे आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, जो ये रविंद्रनाथ टैगोर है, बच्चे बहुत ज़्यादा जब भी क्वेश्चन आता है कि बंगाल शैली के कलाकार कौन हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले टिक लगाते हैं, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल शैली के कलाकार नहीं है, ये बंगाल शैली के समकालीन कलाकार है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बंगाल शैली से हटके कार्य किया है। इनकी शैली क्या थी? इनकी शैली थी अमूर्त शैली। अमूर्त शैली के कलाकार माने जाते हैं अमूर्त। अमूर्त शैली में काम क्या है इन्होंने? अमूर्त शैली में काम क्या है? ठीक है, और ये भारत के प्रथम आधुनिक कलाकार माने जाते हैं। क्या? भारत के प्रथम आधुनिक कलाकार, भारत के प्रथम आधुनिक कलाकार, भारत के प्रथम आधुनिक कलाकार रविंद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है, भैया एक बार गेट बंद कर दो, आप आवाज़ आ रही है आपकी। ठीक है, अमूर्त शैली कैसी होती है? अमूर्त शैली होती है आपकी कैसी? जिसका कोई आकार नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही किसी भी कैनवास पे कोई भी चित्र कैसे भी घुमा फिरा के बना दो, जिसका कोई आकार नहीं होता, वो आपकी ना कोई रूप होता ना कोई आकार होता, वो आपकी अमूर्त शैली कहलाती है। ठीक है, उसके प्रथम कलाकार आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनकी कला को बाल कला भी कहा है कई विद्वानों ने। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्हें भारतीय कला में गुरुदेव की उपाधि मिली हुई है। रविंद्रनाथ टैगोर को भारतीय कला में गुरुदेव की उपाधि मिली हुई है। उपाधि कौन सी? गुरुदेव। इन्हें गुरुदेव की उपाधि मिली है। ठीक है, लेकिन जो आपके प्रमुख कलाकार है रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल शैली के, इन्हें उपाधि मिली हुई है अलग। कई बार बच्चे कन्फ्यूजन में गलती क्वेश्चन कर देते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्हें तो उपाधि अलग मिली हुई है और जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर है इन्हें उपाधि अलग मिली हुई है। एक बार आप इसे देख ले, आगे हमसे डिफाइन करेंगे कि इन्हें दोनों को कौन कौन सी उपाधि मिली हुई है। ठीक है, ठीक है, देखो एक बार। ठीक है, ओके, एक बार इसे रब करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्पेस की कमी है। पहले नंबर पे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को जो उपाधि मिली है वो मिली है गुरुदेव की। गुरुदेव की, ठीक है, ये बंगाल शैली के समकालीन है, ना कि बंगाल शैली के कलाकार। दूसरे पे जो बात की है अवनींद्रनाथ टैगोर या अवनी बाबू, शॉर्टली इनका नाम आता है अवनी बाबू या अवनींद्रनाथ। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनी बाबू या अवनींद्रनाथ टैगोर। अब आता है कि इन्हें उपाधि मिली हुई है, इन्हें 2 उपाधि मिली है। इन्हें कहा जाता है कला गुरु। कला गुरु,
ठीक है, एक तो उपाधि इनकी कला गुरु की है और दूसरी है शिल्प गुरु। शिल्प गुरु, ठीक है। जो ये रविंद्रनाथ टैगोर है इन्हें गुरुदेव कहा गया है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भारतीय कला का कला गुरु किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन देखते ही बच्चे तुरंत रविंद्रनाथ टैगोर को फॉलो करके इसे राइट निशान लगा देते हैं, जबकि ये क्या है, गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर आपके कला गुरु है और गुरुदेव है, और अवनींद्रनाथ बाबू आपके कला गुरु कहलाते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन आते हैं कि जो बंगाल से क्या अवनी बाबू है, इन्होंने बंगाल विभाजन पर एक प्रसिद्ध चित्र बनाया था, भारत माता। मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र है आपका, जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। क्या अवनी बाबू ने बंगाल विभाजन पर एक चित्र बनाया था। बंगाल विभाजन पर एक चित्र बनाया था। वो चित्र था आपका भारत माता। क्या था? भारत माता। भारत माता, ठीक है। भारत माता चित्र बनाया था जिसका टाइमिंग है 1905। 1905 में ये चित्र बनाया था इन्होंने, और इस टिकट पर डाक टिकट बनाया गया है। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है। कब बना था? 1905 में, और इसके ऊपर डाक टिकट भी बना हुआ है, डाक टिकट बना हुआ है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अमृता ये निकलता है जो इम्पोर्टेंट है, जो अवनी बाबू की इस क्वेश्चन से सिमिलरिटी रखता है भारत माता से। जो अवनींद्रनाथ टैगोर है, इनका चित्र होता है भारत माता, ठीक है। लेकिन एक चित्र है हमारा जिसका नाम है भारतीय माँ। भारतीय माँ, ठीक है। ये जो चित्र है ये है अमृता शेरगिल का, ठीक है। भारतीय माँ अमृता शेरगिल। ये क्वेश्चन बड़ा ही परेशान करता है बच्चों को। अगर क्वेश्चन आए कि भारत माता, तो 1905 में बनाया है अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि भारतीय माँ, ये बनाया है अमृता शेरगिल में। अंतर क्या है? ये जो भारत माता है, ये जो पूरे देश की माता है, जो भारत माता है हमारी, वो चित्र है। और भारतीय माँ ये जो आम माता है, जिसने हमें जन्म दिया है, ये आम माताएं बनाई है अमृता शेरगिल ने, लेकिन जो पूरे भारत की भारत माता है वो बनाई है अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जो मेन लाइट में हमारा टॉपिक है कि समकालीन कलाकार। जो हमारा पहला था रविंद्रनाथ टैगोर, क्लियर क्या है, अमूर्त शैली में काम किया है इन्होंने, और ये भारतीय प्रथम आधुनिक कलाकार कहलाते हैं। अब चलते हैं दूसरे कलाकार ऐसे कौन से हमारे जो बंगाल शैली के समकालीन है। पहले रविंद्रनाथ टैगोर थे, और दूसरे जो है, जो भी है हम अभी पढ़ते हैं, एक बार इसे रब करना पड़ेगा, एक बार देख लो आप, ठीक है। हो गया आपका, ये रब करना पड़ेगा। पहले तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। दूसरे कलाकार आपके आते हैं, वो है आपके गगनेंद्रनाथ टैगोर। गगनेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये भी आपके बंगाल शैली के समकालीन कलाकार है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या है, घनवाद शैली में कार्य किया है। घनवाद शैली में कार्य किया है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमूर्त शैली में काम किया है, और जो आपके गगनेंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने क्या है, घनवादी शैली में। भारत के सबसे पहले घनवादी कलाकार आपके गगनेंद्रनाथ टैगोर है, जिन्होंने 1920 या 21 डेट आती है जिसमें उन्होंने घनवाद शैली की स्थापना की थी या नींव डाली थी, ठीक है। इसके बाद दूसरे कलाकार आते हैं आपके तीसरे, वह है राजा रवि वर्मा। ये भी भारतीय कलाकार है, और ये भी बंगाल शैली के समकालीन कलाकार है। इन्होंने भी बंगाल शैली से हटके काम किया है।
ये जो समकालीन का मतलब है, ये समय के तो थे लेकिन इन्होंने बंगाल शैली से हटके कार्य किया है। ठीक है, जो राजा रविवर्मा है इन्होंने कार्य किया है यथार्थवादी शैली में, यथार्थवादी शैली में कार्य किया है इन्होंने। यथार्थवादी शैली या फिर नवशास्त्रवादी शैली, नवशास्त्रवादी शैली। ठीक है, और भारत में सबसे पहले तेल रंगों का प्रयोग भी राजा रविवर्मा ने किया है। क्या कि भारत में सबसे पहले तेल रंगों का प्रयोग भी राजा रविवर्मा ने क्या है, राजा रविवर्मा ने किया है। ठीक है, भारत में सबसे पहले तेल रंगों का प्रयोग भी राजा रविवर्मा ने किया है। अगर बात की जाए कि वेस्टर्न में किसने किया है, तो नीदरलैंड के कलाकार है जॉन वॉन आइक और उसका भाई था, उन दोनों ने किया था। और भारत में सबसे पहले राजा रविवर्मा ने क्या है, जो भारत के यथार्थवादी कलाकार है, नवशास्त्रवादी कलाकार है। ठीक है, और इन्होंने ईवी हवाल और एक विद्वान उन्होंने इन दोनों ने इसे फुटवादी कलाकार भी कहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कलाकार है आपके, वो है आपके अमृता शेरगिल। ठीक है, अमृता शेरगिल है। अमृता शेरगिल, ये जो अमृता शेरगिल है कलाकार, इन्होंने भी जो कार्य किया है बंगाल शैली से हटके पाश्चात्य शैली में काम किया इन्होंने। पाश्चात्य शैली में, क्योंकि जो अमृता शेरगिल है ये भी विदेश कार्य सीख कर आई थी और इन्होंने भारतीय विषयों को यथार्थवादी शैली मतलब तेल रंगों में बनाया था। क्या था, भारतीय विषयों को तेल रंगों में बनाया था। ठीक है, इसलिए इनकी जो शैली थी पाश्चात्य थी, लेकिन विषय क्या थे, भारतीय थे। विषय क्या थे, विषय भारतीय थे और शैली थी आप इनकी पाश्चात्य या यथार्थ। ठीक है, एक मिनट रुको, दिखाई दे रहा है क्या नीचे? हाँ ओके ठीक है, देखो एक बार इसे रफ करना पड़ेगा। ये हो गया, ठीक है ओके। ठीक है, अमृता चल रही थी हमारी अमृता। अमृता शेरगिल, भाई आवाज ना करो आप प्लीज। अमृता शेरगिल, ठीक है, जो अमृता शेरगिल है इसे भारत की फ्रीडा कोहली भी कहा जाता है। क्या, इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है कि अमृता शेरगिल को भारत की फ्रीडा कोहली भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय फ्रीडा कोहली कहा जाता है। और एक पॉइंट ये निकलता है कि ये कहाँ के चित्रों से प्रभावित थी। ठीक है, प्रभावित, ये जो अमृता शेरगिल है हमारी, ये अजंता के चित्रों से प्रभावित थी। अजंता के चित्रों से प्रभावित थी।
अजंता के चित्रों से प्रभावित थी, ठीक है। और इनके चित्रों में विषाद दिखाई देता है, विषाद, विषाद या दुख। और इन्होंने एक उक्ति कही थी कि अगर भारत में गरीबी ना होती तो मैं क्या चित्रित करती। क्या कहा था कि अगर भारत में गरीबी ना होती तो मैं क्या चित्रित करती। और ये कहती है कि मैं रंगों को पूजती हूँ, ठीक है, मैं रंगों को पूजती हूँ। इसके बाद जो कलाकार है हमारे वो है यामिनी रॉय। ये नंबर 4 थी। नंबर 5 पे आपके यामिनी रॉय, यामिनी रॉय, यामिनी रॉय ये भी बंगाल शैली के समकालीन कलाकार माने जाते हैं। ये जेंट्स कलाकार है, लेकिन इनके नाम में ऐसा लगता है कि जैसे ये महिला हो, लेकिन ये यामिनी रंजन रॉय है और पुरुष है ये, ठीक है, यामिनी रॉय। ये इन्होंने क्या है, लोक शैली में काम, लोक शैली में, ठीक है, भारत के लोक कलाकार है। और लोक शैली में इन्होंने कार्य क्या है, लोक कलाकार है, लोक शैली में काम किया है, ठीक है। इन्होंने यामिनी रंजन रॉय ने, ये जो यामिनी रंजन रॉय है इन्हें भारत का फैशन परत कलाकार कहा जाता है। क्या, यामिनी रंजन रॉय को भारत का फैशन परत कलाकार कहा जाता है, फैशन परत कलाकार कहा जाता है, कहा जाता है। और एक क्वेश्चन निकलता है कि जो यामिनी रॉय है इन्हें भारत का राष्ट्रवादी कलाकार किसने कहा है। तो यामिनी रंजन रॉय को राष्ट्रवादी कलाकार, राष्ट्रवादी कलाकार, राष्ट्रवादी कलाकार, कलाकार गांधी ने कहा है, महात्मा गांधी ने, शॉर्ट लिख दो, गांधी ने कहा है, ठीक है। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार कहा है। और जो ये रॉय है इन्हें रॉय की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी थी। क्या, देखो एक बार रफ करना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ या फिर रॉय की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी थी, ब्रिटिश सरकार ने। और एक क्वेश्चन और निकलता है कि जो यामिनी रंजन रॉय है ये कहाँ के चित्रों से प्रभावित थे, कहाँ के चित्रों से प्रभावित थे। तो ये जो प्रभावित थे ये थे कालीघाट शैली के चित्रों से, कालीघाट शैली के चित्रों से, शैली के चित्रों से प्रभावित थे, प्रभावित थे, ठीक है। अब इसके बाद एक कलाकार गणेश पाइन है। अदरवाइज जो आधुनिक में बहुत सारे कलाकार हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं आपके बंगाल शैली के समकालीन कलाकारों से। बच्चे कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो मैंने इसे रिफाइन किया है ताकि आप कन्फ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे और आप इन्हें अच्छे से याद रखें। कुछ मोटे मोटे पॉइंट भी निकाल दिए हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन बच्चों को खास ज़रूरत है पढ़ाई की, ठीक है। और मेरी वीडियो कैसी लगी आपको ऐसा कमेंट में ज़रूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, बाय, नमस्कार।